टर्न आना है वो फ्लाई ओवर के नीचे होगा पब्लिक के लिए। बीआरटी का तो यहाँ पे कोई यू टर्न नहीं है। बाकी ये जो कंक्रीट हुई है और ये जो चूना लगा था ये आर्जी तौर पे एक यू टर्न बनाया गया। RL16 किंग कॉटेज का स्टेशन। हमारे जो ये वाले कॉलम्स हैं ये सारे के सारे क्लियर हो गए। अब इनके ऊपर सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर आना है। मैंने सेंटर लाइन लगाना शुरू कर दी है। ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स का डेटा है। ये टोटल स्टेशन लगी हुई है, तो सेंटर लाइन लगा रहा हूँ। और अब पहला पैप ऐसे कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर दूसरा पैप इसके साथ जोड़ेंगे, फिर तीसरा पैप इसके साथ जोड़ेंगे और इसी तरह पैप जोड़ते जाएंगे और नीचे चले जाएंगे। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि ये पैप कैसे जोड़ते हैं। मुझे अभी सिक्योरिटी गार्ड बता रहा था कि मुझसे कोई मिलने आया था और मुझे तो खुशी होगी कि मेरे भाई मुझसे मिलने आते हैं। कब आए? हाँ, मुझे चाय पिला देना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। मैं आ गया हूँ अपनी साइट पे और आप लोगों को दे रहा हूँ बीआरटी की मजेदार अपडेट। तो आज है 3 तारीख जनवरी 2025 और हम कर रहे हैं बीआरटी पे रोड की वर्किंग। आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि ये 450 मीटर का जो एरिया है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी पहली लेयर मैंने तैयार कर ली है। तो आज हम इसमें क्या करने वाले हैं, आज सबसे पहले तो मैं इसकी निकालूंगा सेंटर लाइन, क्योंकि इस पे 2 रोड गुजरने हैं। तो टोटल है 8 मीटर 400 का 8, वो सेंटर लगा के फिर उसका मैं ऑफसेट निकालूंगा इनके बैरियर पर। जो साइड पे बैरियर आपको दिखाई दे रहे हैं, इससे मुझे आसानी ये होगी कि जब इसके ऊपर एग्रीगेट डालेंगे, क्योंकि एग्रीगेट डंप करेंगे तो मेरी सेंटर लाइन गायब हो जाएगी। फिर मैं इससे, जैसे कि आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा होगा 13+760, अब यहाँ पे मेरा जो ऑफसेट होगा उससे मैं फीता मार के सेंटर निकालूंगा, फिर उसे डोरी लगाऊंगा ताकि मुझे बार बार टोटल स्टेशन ना लगानी पड़े। आज हम लोगों ने एक काम तो ये करना है, बाकी मैं दूसरी साइडों पे जाऊंगा और आप लोगों को अपडेट दूंगा कि बाकी यहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है, जैसे कि मौसमियात, RL16 और सफूरा चुरंगी। तो मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, मेरी वीडियो कर लें लाइक। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग बिना किसी देरी के, लेट्स गो। भाई का कॉमेंट है, भाई कहते हैं आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हो, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मेरा नाम है परवेज़ और मेरा तलक पंजाब के एक ज़िला मियांवाली से है। तो मियांवाली के भी एक छोटा सा गांव है, पहाड़ी इलाका जहाँ से शुरू होता है, जहाँ पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर तकरीबन वहाँ पे मेरा गांव है। तो वहाँ से मेरा तलक है। तो मैं यहाँ पे बात ऐड करना चाहता हूँ कि जब मैं गाँव जाऊँगा, जब मैं वहाँ के ब्लॉग बनाऊँगा, तो तब भी आप मुझे सपोर्ट करोगे। सिर्फ बीआरटी के लिए सपोर्ट ना करें, पक्की दोस्ती करें जब की है तो। कि कराची में कोपली ने रिहाइश दी हुई है, यहीं मलीर में, वहाँ पे रहता हूँ। और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप सफूरा चुरंगी भी आ जाएं। किसी से भी पता कीजिएगा कि प्रवेश कहाँ काम कर रहा है, तो आपको फौरन मेरे पास भेज देंगे। और बाकी अगर आप यहाँ पे आ गए तो मुझे चाय पिलवानी पड़ेगी भाई। गजब टू बीवाज आदमी हो। मोस्ट वेलकम, आप आ जाएं और मैं आपसे मिल लूँगा। बाकी आपके कमेंट करने का शुक्रिया। खान भाई का कमेंट आया, खान भाई कहता है जिस सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है मुझे लगता है क़यामत तक गाड़ रखे जाएंगे। तो खान भाई मायूस मत हो, अल्लाह ताला पे यकीन रखें। और बाकी जिस तरह आप मेरे व्लॉग डेली फॉलो करते हैं, देखते हैं काम किस तरह चल रहा है। मैं आपको हर जगह की अपडेट देता हूँ, थोड़ा थोड़ा काम हर जगह हो रहा है। थोड़े से मुराद ये कि कंस्ट्रक्शन के कामों में देर सवेर हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि कल हमने फुटिंग की और परसों छत करके हमने कंप्लीट कर दिया, नहीं, टाइम लगता है कंस्ट्रक्शन के कामों में। तो इसी वजह से थोड़ा टाइम आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। बाकी बीच में जो काम रुका था, प्रोजेक्ट पुराना है, यहाँ पे बीच में काम रुका था, इस वजह से काम लेट हुआ है। अब जो काम चालू हुआ है अगर चलता रहा तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और आपके कमेंट करने का शुक्रिया। अच्छा जी, तो मैंने सेंटर लाइन लगाना शुरू कर दी है। ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स का डेटा है, ये टोटल स्टेशन लगी हुई है। तो सेंटर लाइन लगा रहा हूँ और साथ साथ में ऑफसेट शिफ्ट कर रहा हूँ। जैसे कि आपको RD दिखाई दे रही है, हमने RD के बराबर हम लोग ऑफसेट शिफ्ट कर रहे हैं सेंटर लाइन के। अच्छा जी, तो ये है RL16 किंग कॉटेज का स्टेशन। जैसे कि कल के व्लॉग में मैंने बताया था कि हमारे 5 कॉलम रहते हैं, उनकी शटरिंग वगैरह हम लोगों ने कंसल्टेंट से पास करानी है। तो वो पास हो गई, साथ में हम लोगों ने इसकी कंक्रीट भी भर दी, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो हमारे जो ये वाले कॉलम्स हैं ये सारे के सारे क्लियर हो गए। अब इनके ऊपर सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर आना है, बाकी इनमें कोई काम नहीं है। अब इसकी शटरिंग और इसकी प्लेटें आगे शिफ्ट करेंगे। इसके अलावा जो ये कॉलम्स बन रहे हैं, इन कॉलम्स के ऊपर प्लेटें लगाएंगे, इसकी शटरिंग लगाएंगे और ये वाले कॉलम्स करेंगे, क्योंकि ये वाले कॉलम्स करने हैं साथ में। और साथ में एक्सकेलेटर रूम है वो भी साथ में करना है। और आगे देखा जाए जो कि फुटगोएं हम कल कंक्रीट कर चुके थे, उसके ऊपर हम लोगों ने बिचुमेन भी लगा दिया है। आप देख सकते हैं कि लेआउट वाली जगह छोड़ के बाकी बिचुमेन हम लोगों ने लगा दिया है, क्योंकि अगर इधर बैक फिलिंग करनी पड़ती है तो बिचुमेन लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे नीचे का काम तकरीबन कंप्लीट है। अभी इसके कॉलम्स रहते हैं और साथ में एक्सकेलेटर रूम की वाल रहती है। तो आज के दिन में हम लोग इनकी
शटरिंग लगाएंगे और साथ में इसकी प्लेटें लगाएंगे। तो ये है किंग कॉटेज का स्टेशन और मैं आप लोगों को दे रहा हूँ BRT की अपडेट। ऊपर यू टर्न आना है वो फ्लाई ओवर के नीचे होगा पब्लिक के लिए। BRT का तो यहाँ पे कोई यू टर्न नहीं है। बाकी ये जो कंक्रीट हुई है और ये जो चूना लगा था ये आर्जी तौर पर एक यू टर्न बनाया गया है ट्रैफिक के लिए। तो ये इसलिए इस मकसद के लिए बनाएगा। मैंने कहा आप लोगों को क्लियर कर दूं, बाद में आप लोग बोलेंगे कि आपने तो लोकेशन गलत बताई दी। तो ये जो यू टर्न है ये आर्जी है, पब्लिक के लिए है, और बाकी जो यू टर्न आना है वो फ्लाई ओवर के नीचे आएगा जो आगे पहले हो रही है। ठीक है, तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ मौसमियात कराची के ऊपर और आप लोगों को दे रहा हूँ फ्लाई ओवर की अपडेट। अभी आगे चलते हैं और मैं दिखाता हूँ कि वहाँ पर क्या क्या काम हो रहा है। अच्छा जी, तो ये है मौसमियात कराची और हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर काम पैलिंग का। और आगे चलते हैं, मैं दिखाता हूँ कि कौन से ग्रिड पे क्या क्या काम हो रहा है। सामने क्रेनें दिखाई दे रही हैं, अगर मशीन दिखाई दे रही है जो कि काम कर रहे हैं। आगे चलते हैं और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, तो ये है मौसमियात और हम कर रहे हैं ग्रिड नंबर 2 के ऊपर काम और ये हो रही है पैल की कंक्रीट। जैसे कि आप लोग दिखाई दे रहे हो, कल हम इसकी पैल की बोर कर रहे थे तो आज हम इसकी कंक्रीट कर रहे हैं। ये साथ में पैप वगैरह जमा है, अब ATM आने वाला है, फिर हम इसकी करेंगे कंक्रीट। और इससे आगे देखा जाए तो ग्रिड नंबर 1 के ऊपर हमारा एक कैसिंग पैप लगा हुआ है। अच्छा जी, तो ये ग्रिड नंबर 1 के ऊपर एक कैसिंग पैप लगा हुआ है जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। आज हम इसकी भी कंक्रीट करने वाले हैं। तो पहले तो हम इसको सेट करने वाले हैं कि ये 0-0 है, इसके ऑफसेट लगे हुए हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को स्टील। इसको पहले सेट करेंगे कैसिंग पैप को, इसको पक्का करेंगे, फिर हम इसकी कंक्रीट करेंगे। तो ये है ग्रिड नंबर 1 जिसकी दूसरी पैल होने वाली है। और ग्रिड नंबर 2 के ऊपर कल 2 पैलें हो गई थी, आज जो है तीसरी पैल की भी कंक्रीट शुरू कर रहे हैं हम लोग। सामने क्रेन आप लोगों को दिखाई दे रही होगी और साथ में इसका भी जाल मौजूद है। जैसे वो कंक्रीट शुरू होगी उससे पहले इसके अंदर ये जाल डालेंगे जो कि जाल के ऊपर स्पेसर वगैरह लगा रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो आज हम लोगों को दिखा दूं कि ये जो जाल है ये रेडी है, लेकिन इसके ऊपर जो स्पेसर लगाते हैं वो इस किस्म के लगाते हैं। इसके रिंग के अंदर स्पेसर फंसा लेते हैं, फिर जो है अंदर जाता है तो पूरी स्पेसिंग के साथ ही हमारा जो स्टील है वो नीचे बैठ जाता है। तो ये डबल जाल जाएगा क्योंकि लेंथ में ज़्यादा है, तो इसलिए इसको डबल करेंगे। और ओवरलेप भी इसको करने के लिए तैयारी रखिए, ये ओवरलेप करेंगे इस तरीके से। तो साथ में अभी इसको नीचे डालने वाले हैं। और ये है हमारा मौसमियात कराची जहाँ पे हमारी पैलिंग चल रही है। बाकी अगर आप लोग BRT की अपडेट लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें ताकि मैं आप लोगों को डेली अपडेट दूं और आप लोगों तक अपडेट पहुँचे। अच्छा जी, तो हम लोगों ने कंक्रीट का जो सेटअप है वो तैयार कर लिया। हमारे ये पैप वगैरह पड़े हैं, अभी हम इन पैपों को नीचे डालेंगे पैल के अंदर। और क्योंकि अगर ऊपर से हम कंक्रीट छोड़ते हैं तो पैल जो है उसके टूटने का या आने का ज़्यादा ख़तरा है, इसलिए हम पैपों की मदद से नीचे पैप के साथ पैप को जोड़ के नीचे लगाएंगे। जब पैप नीचे पहुंचेंगे फिर हम ऊपर से कंक्रीट छोड़ेंगे और फिर साथ में ऊपर आती जाएगी पैप, हम ऊपर निकाल दे जाएंगे। तो अभी हम सारे के सारे पैप नीचे डालेंगे जैसे कि भाई डाल रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पैप नीचे कैसे डालते हैं। तो पहला पैप जो है वो जा रहा है नीचे। अब पहला पैप जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद फिर दूसरा पैप इसके साथ जोड़ेंगे, फिर तीसरा पैप इसके साथ जोड़ेंगे और इसी तरह पैप जोड़ते जाएंगे और नीचे चले जाएंगे। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि ये पैप कैसे जोड़ते हैं। यहाँ पे इसको स्टॉप करेंगे, साथ में इसके साथ स्टॉपर लगाएंगे। ये लगा स्टॉपर, अब पैप यहाँ पे रुक जाएगा ऑटोमेटिकली। अब जो है अब दूसरा पैप इसके साथ जोड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये पैप हमारे पास पड़े हैं। अब ये सेकंड पैप जो है इसके साथ हम इसको जोड़ रहे हैं। इसी तरीके के साथ ये सारे के सारे पैपों को जोड़ के हम नीचे एंड तक लेके जाते हैं। मतलब कि पैप का जो हमारी पैल का जो टिप लेवल है, मतलब कि जो नीचे आखिरी लेवल तक ये वाले पैप जाते हैं। साथ में इसके साथ ऑयलिंग वगैरह ग्रीस वगैरह लगा रहे हैं ताकि हमारे जो पैप हैं वो बंद होने और खुलने में आसानी हो। क्योंकि अगर ये वाली चीज़ नहीं लगाएंगे तो पैप जो हैं वो आपस में फंस जाएंगे, पैप खुलेंगे नहीं। तो साथ में पैपों की सफाई भी करते रहते हैं ब्रश के साथ। ये है इसका एक मज़बूत कैचर कह सकते हैं इसको। कैसे सीधा होगा तो फिर ये घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह से घूमेगा और साथ में इसको टाइट करते जाएंगे हम लोग। अब इसका जो लॉक है वो खोला जाएगा। लॉक खोलने के बाद अब इस पैप को डाउन करेंगे नीचे।
अब वहाँ तक डाउन करेंगे जब तक उसको ऊपर वाला किनारा नहीं पहुँच जाता। जब ऊपर वाला किनारा नज़र आएगा तो फिर जो है इसी तरीके से ये यहाँ पे अब इसको लॉक लगा लिया जाएगा। ये लॉक लग गया, ये लॉक लगा। अब इसी हिसाब से फिर दूसरा पैप जो है वो फिक्स किया जाएगा। सारा का सारा कंक्रीट का प्रोसेस ऐसे ही किया जाता है। अच्छा जी, तो फाइनली अब जो इसका बाकेट है वो इसके ऊपर फिट कर रहे हैं। अभी इसको घुमाएंगे, जो कि घुमाया जा रहा है, ऐसे ही घुमा के इसको फिट करते हैं। अब जो है हमारा ये ऑलमोस्ट डन है। अभी यहाँ से आएगा टीएम और फिर हम इसकी करेंगे कंक्रीट। तो ये है मौसमियात कराची और आप लोगों को मैं दे रहा हूँ BRD की अपडेट। अच्छा जी, तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ अपार्टमेंट नंबर 1 के ऊपर और ये है सफूरा चुरंगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम यहाँ पे स्टील बांध रहे थे, तो स्टील का जो जाल है वो नीचे वाला कंप्लीट है, साथ में वालों का स्टील भी हम लोग बांध रहे हैं। और उससे आगे देखें तो और मज़ीद बेड को बढ़ा रहे हैं हम लोग, बेड बढ़ा रहे हैं, जो कि टोटल जहाँ पे बेड आना है। इसके अलावा एक्सीवेशन को देखा जाए तो एक्सीवेशन भी इधर से कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। साथ में यहाँ पे पैपों की लाइनें बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से एक्सीवेशन में मसला आ रहा है। ये आप देख सकते हैं कितनी लाइनें हैं कि एक्सीवेटर का बाकेट काम ही नहीं करता। साथ में एक्सीवेशन हो रही है साथ साथ में आहिस्ता आहिस्ता। तो जो भाई कहता है, एक भाई ने कमेंट आज किया है कि जी काम देर से हो रहा है, तो भाई काम मुश्किल भी तो बहुत है कराची में काम करना ना, इसकी वजह से। तो बाकी जो है यहाँ पे हम बेड की तैयारी कर रहे हैं अपार्टमेंट नंबर 1 के ऊपर, यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर। तो जैसे जैसे ये कंप्लीट होगा वैसे वैसे मैं आप लोगों को अपडेट दे दूँगा। अच्छा जी, तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ अपार्टमेंट नंबर 2 के ऊपर और ये है 5 नंबर चेक पोस्ट की तरफ जाने वाले रोड के ऊपर। और ये है सफूरा चुरंगी फ्लाईओवर जो बन रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये लास्ट इसकी वालें रहती थी, जिसका बेड कंप्लीट हो गया था। तो इसकी भी देखी जाए तो एक तरफ की जो शटरिंग है वो साल हो गई है, इसको टाइट कर रहे हैं। साथ में इसको जो इसकी वाल है जो बांधी हुई है, इसकी वाल को हम लोग अभी तक टाइट करना बकाया है। ठीक है, इसकी लाइन भी करनी है, ये लाइन में भी नहीं है, आपको देख सकते हैं ये लाइन में भी नहीं है और इसको टाइट करना भी बकाया है। लेकिन ये वाली जो साइड है ये लाइन हो गई, इसको साथ साथ में टाइट कर रहे हैं, स्टील वगैरह इसके वेल्ड कर रहे हैं। तो ये आखिरी वाले हैं यहाँ पे अपार्टमेंट नंबर 2 की। इसके बाद यहाँ पे काम हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम इसके ऊपर स्लैब की कोशिश करेंगे, जैसे कि आगे जो है गार्डर आएंगे इसके और इसके ऊपर स्लैब आएगी सारी की सारी, और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो रोड जा रहा है ये 5 नंबर चेक पोस्ट की तरफ जा रहा है और ये है सफूरा चुरंगी। अच्छा जी, तो टाइम हो रहा है यहाँ पे 5 बजे का और मैं कर रहा हूँ व्लॉग को यहाँ पर एंड। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को कर लें लाइक और कर लें दोस्तों के साथ शेयर। मिलते हैं कल एक अच्छे से व्लॉग में। लेकिन हाँ, मुझे भी सिक्योरिटी गार्ड बता रहा था कि मुझसे कोई मिलने आया था, मेरा नाम बुला रहा था, लेकिन मैं 5 बजे चला गया था। ये कल परसों की बात है। तो मेरे भाइयों 5 बजे मेरी छुट्टी हो जाती है तो मैं कैंप चला जाता हूँ। आप कोशिश करें लंच टाइम में आ जाएं, दिन में मैं यहाँ पे मौजूद होता हूँ और मुझे तो खुशी होगी कि मेरे भाई मुझसे मिलने आते हैं। और हाँ, मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मेरा काम चल रहा है। मैं आपको लाइव दिखाऊँगा जो काम चल रहा है, समझाऊँगा भी सही साथ में। तब आएँ, हाँ मुझे चाय पिला देना। तो आएंगे, बैठेंगे, गपशप लगाएंगे, आप आया करो, लेकिन ड्यूटी टाइम के बाद ना आया करो, क्योंकि मैं चला जाता हूँ, मेरा अब आप लोगों को मिलूंगा ना। तो मुझे बड़ा अफसोस लगा यार कि मैं आप लोगों से मिल नहीं पाया, मेरा पहला फैन मिस हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे व्लॉग को एंड करता हूँ। अपना रखना ख्याल और मुझे रखना दुआओं में याद। मिलते हैं कल एक अच्छे से व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।